इंदिरा गांधी को यहाँ पर गोली मारी गई थी और वहाँ वो गिरी थी जहाँ पर एक शीशे का बोर्ड लगा हुआ है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट राघव सिंह। आज आप मेरे साथ यात्रा करेंगे इंदिरा गांधी मेमोरियल की, जो कि है एक सफदरजंग रोड पर। ये जगह इसलिए और भी बहुत खास है क्योंकि ये सिर्फ एक नहीं बल्कि दो प्रधानमंत्रियों का निवास रहा है। पहली तो थी इंदिरा जी और दूसरे थे राजीव जी। दोनों प्रधानमंत्री इस निवास में रह चुके हैं और क्योंकि इसी निवास में इंदिरा जी की हत्या करी गई थी तो इसको बाद में इंदिरा गांधी मेमोरियल बना दिया गया, जो कि अब जनता के लिए खुला है और आम इंसान, आप और मैं इसमें जाकर के देख सकते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि इंदिरा जी जब सूचना और प्रसारण मंत्री थी भारत सरकार में, तब वो इस निवास में रहने आई थी और आगे चलकर जब वो प्रधानमंत्री बनी तब भी वो इसी निवास में रहीं और उनके पुत्र राजीव जी जब वो प्रधानमंत्री बने तब भी वो इसी निवास में रहे। इस मेमोरियल को रफली 4 या 5 सेक्शंस में बांटा जा सकता है। जब आप एंट्री करेंगे तब आप देखेंगे जब इंदिरा जी की हत्या करी गई थी तो भी जो इंडियन और फॉरेन मीडिया था उसने इस न्यूज़ को कवर किया था। उस न्यूज़ के रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स हैं उनको यहाँ पर फ्रेम करके लगाया गया है। जो सेकंड इम्पॉर्टेंट सेक्शन है वो है जो इंदिरा जी का पॉलिटिकल करियर रहा एज अ प्राइम मिनिस्टर और एज अ कांग्रेस प्रेसिडेंट, और जो भी प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लिए, बी इट बांग्लादेश वॉर हो गया या बैंक नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स हो गया, या जो उन्होंने इमरजेंसी लगाई या गरीबी हटाओ अभियान चलाया, उससे रिलेटेड जितनी भी जानकारियां हैं न्यूज़पेपर में जो भी छापी गई थी इंडियन या फॉरेन मीडिया में, उससे रिलेटेड आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे, आपको हिस्ट्री समझने का मौका मिलेगा। यहाँ पर जैसे कि आप आर्टिकल देख रहे हैं कि 14 टॉप बैंक्स आर नेशनलाइज्ड। तो जो भी आज ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और पंजाब नेशनल बैंक है और भी बहुत सारे जी ये जो सरकारी बैंक्स हैं, ये डिसीजन इंदिरा जी का ही था, ये इनिशिएटिव इंदिरा जी ने ही लिया था। जब आप मेमोरियल में आगे बढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर भारत रत्न भी देखने को मिलेगा, जो कि इंदिरा जी को 1971 की जो वॉर हुई थी ईस्ट पाकिस्तान के साथ, जिसको कि हम आज बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, उससे उस वॉर में भारत को विजय दिलाने के लिए इंदिरा जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उसके जरा सा आगे चलते हुए मुझे एक तस्वीर दिखी जो आई थिंक मेरे टॉप 3 फेवरेट्स में है। ये इंदिरा जी की तस्वीर है साउथ ब्लॉक जाते हुए। साउथ ब्लॉक अगर आप नहीं जानते हैं तो वो प्रधानमंत्री कार्यालय है और आज की तारीख में भी साउथ ब्लॉक ही प्रधानमंत्री कार्यालय है।
जब आप मेमोरियल में आगे पढ़ेंगे तब आप इंदिरा जी के पॉलिटिकल करियर से रिलेटेड चीज़ें और भारत के जो फॉरेन रिलेशंस थे उससे रिलेटेड जो भी जानकारियाँ और न्यूज़ आर्टिकल्स हैं उनको देखते हुए जब आप आगे बढ़ेंगे तो इंदिरा जी की पर्सनल लाइफ के बारे में दिखाया गया है। ऐसे ही जैसे कि उनका स्टडी रूम, जैसे कि उनका डाइनिंग रूम और उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड जो भी आइटम्स थे। ये इंदिरा जी का ड्रेसिंग रूम है जहाँ पर ये मेंशन किया गया है कि वो भारत के अलग अलग एरिया से आई हुई हाथ से बनी हुई साड़ियाँ ही पहनना पसंद करती थी और वहाँ पर उन्होंने अपने परिवार की कुछ तस्वीरें भी रखी हैं और राइट साइड में आप देख रहे होंगे उनके जो शूज़ और स्लीपर्स और खड़ाऊ भी रखी हुई है। इसी से इंटरकनेक्टेड है स्टडी रूम और डाइनिंग रूम भी है जो कि आप इस वीडियो के पार्ट नंबर 2 में देखेंगे। स्टडी रूम वो जगह है जहाँ पर इंदिरा जी बैठकर अपने ऑफिस का काम आकर रात में निपटाती थी और यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट फ़ोन कॉल्स थे वो पढ़ती थी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इंदिरा जी की एक लाइब्रेरी भी है जहाँ पे उन्होंने बहुत सारी बुक्स, असॉर्टेड बुक्स रखी हुई हैं। और एक खास बात यह है कि इंदिरा जी अपने परिवार के जो चित्र हैं, जो फैमिली फ़ोटोज़ हैं वो रखना बहुत पसंद करती थी, जो कि आप देखेंगे इस स्टडी में उनकी बहुत सारी फैमिली पोर्ट्रेट्स रखी हुई हैं। तो चलिए, अभी तक हमने इंदिरा जी से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी और उनकी पॉलिटिकल जर्नी को देखा और इसी मेमोरियल में आपको राजीव जी की जर्नी भी देखने को मिलेगी जो आप देखेंगे वीडियो के पार्ट नंबर 2 में। लेकिन अब जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जैसा कि मैंने मेंशन किया था, इंदिरा जी की हत्या भी इसी निवास में करी गई थी। तो चलिए वो जगह भी देखते हैं जहां पर इंदिरा जी की हत्या करी गई थी। तो वो तारीख थी 31 अक्टूबर 1984। सुबह के टाइम था 9:29 AM और इंदिरा जी अपने घर एक सफदरजंग रोड से एक अकबर रोड जा रही थी और इसी रास्ते पर वो जा रही थी जिसको कि अब बंद कर दिया गया है। और इंदिरा जी के 2 पर्सनल बॉडीगार्ड्स जिनका नाम था सतवंत सिंह और बेंत सिंह, उन्होंने इंदिरा जी के ऊपर हमला किया जिसमें कि इंदिरा जी की मृत्यु हो गई। इंदिरा जी को इस बात का आभास हो गया था कि उनके ऊपर हमला हो सकता है क्योंकि उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार किया था। तो आप इस स्पीच में देखेंगे कि इंदिरा जी ने इस बात को मेंशन भी किया है कि उनके ऊपर कभी भी हमला हो सकता है और उनकी कभी भी मृत्यु हो सकती है। मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं और जब तक मुझ में सांस है तब तक सेवा ही नहीं जाएगी और जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का खतरा जितना मेरा है वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा। इस स्पीच के अगले दिन ही इंदिरा जी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उनके ऊपर 33 बुलेट्स दागी गई थी जिसमें कि 30 बुलेट्स उनको लगी और इसी जगह पर वो गिरकर उनकी मृत्यु हो गई। मेमोरियल में वो साड़ी भी रखी हुई है जो इंदिरा जी ने पहनी थी जब उनके ऊपर हमला हुआ था। जानकारी के लिए बता दूं, राइट साइड में जो बंगला आपने अभी देखा था यह है एक अकबर रोड। इंदिरा जी अपने घर एक सफदरजंग रोड से पैदल चलकर एक अकबर रोड, ये जो बंगला आपको दिख रहा है, यहीं पर आ रही थी जहां पर उनको गोली मारी गई।
अगर आप दिल्ली में हैं या दिल्ली आने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो मेक श्योर कि आप इंदिरा गांधी मेमोरियल ज़रूर देखें। एड्रेस है 1 सफदरजंग रोड, और मैं इनक्रेज करूँगा कि इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करें, ताकि अगर वो दिल्ली आने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो ये जगह उनसे बिल्कुल मिस ना हो। अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं एनकरेज करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर वीक रेगुलर ट्रैवल वीडियोस डालते हैं। और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप आने वाले वीडियोस से अपडेटेड रह सकें। तो अगर आप अभी भी मेरे साथ बने हुए हैं तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।